बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से नकली डीएपी को लेकर जो किसानों का इस समय आंदोलन छिड़ चुका है कि उसकी नकली डीएपी की जांच होनी चाहिए। और जो मामला जहां से शुरू हुआ उस मामले की सच्चाई दिखाने के लिए हम उस सीन को रिक्रिएट करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं सच्चाई लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में पूरा मामला किस तरीके से स्टार्ट हुआ और अभी कहां तक उसकी पोजीशन है और आगे क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, वो बाद की बात है। इसको आप देख सकते हैं कट्टे अभी एज इट इज मौजूद हैं। 28 तारीख की बात है, शाम को 5 बजे ये कट्टे जो है मंगवाए गए थे डीएपी को लेकर। गेहूं की बिजाई का सीजन है और इस गेहूं की बिजाई के सीजन में जो खाद है वो एक बच्चे को जिस तरीके से माता दूध पिलाती है ऐसे ही खाद का काम करती है जब जमीन में खाद दी जाती है। ये ऑटो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरें मैं कहूँगा कैमरामैन से एक बारी इस साइड आप कैमरा कीजिएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से कि ऑटो अभी तक यहाँ पर मौजूद है। जो कट्टे जो है मंगवाए गए थे, कट्टे भी एज इट इज यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से ज्यों के तो जो माहौल क्रिएट हुआ था वो अब तक ये चीजें अभी तक यहीं पड़ी हुई हैं। और अभी हमारे साथ नरपाल वीरक जी, देखिए टेम्पू वाला भी यहीं पर मौजूद है, जिसका जो ये टेम्पू है कहीं ना कहीं मामले की जो सच्चाई है टेम्पू वाले से भी जानने की कोशिश करेंगे, नरपाल वीरक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस प्रकार की जो ये गतिविधियां हुई और कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है वो नकली डीएपी को लेकर है। सरकार इसमें अधिकारी जो है कृषि से संबंधित वो कितना बड़ा जो है इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं, रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी जो लड़ाई है इस समय नरपाल सिंह वीरक उर्फ पाली जो है अब वो बात कर रहे हैं जमींदारों की लड़ाई को लेकर। 2-3 दिन से हम बातचीत ऐसी करेंगे कि कहीं ना कहीं जो खुलासा है, पता लगा कि 1 लाख रुपए मांगने को लेकर भी जो पवन ने बातचीत किया कि 1 लाख की सेटिंग कर लो। कल एक वीडियो जो डाला गया था न्यूज के माध्यम से, तो उसकी भी हम आपसे सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा मेरे साथ। कहीं जो मामले की सच्चाई है, आखिर में लड़ाई क्या चल रही है, जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम बेसिक फंडामेंटल जानने की कोशिश करेंगे। जो जमींदार है वो जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है। लगभग 100 से 150 किलो की 200 किलो की खेती जो है नरपाल वीरक करते हैं। लगभग 20 से 25 साल का इनका अनुभव है। तो बात करें डीएपी को लेकर तो कई प्रकार की दवाइयाँ स्प्रे ये कई वर्षों से ले रहे हैं, लेकिन आज ही ये 2 दिन में ही इतना बड़ा एपिसोड जो क्रिएट हुआ, इन नौबत का आते ही जानने की कोशिश करें। नरपाल जी, सबसे पहले आप ये बताएं कब से आप खेती कर रहे हैं, थोड़ा आप बेसिक चीजें बताएं। सर मैं सन 2003 से एग्रीकल्चर कर रहा हूँ खेती में। मैं कॉलेज पास आउट ग्रेजुएशन करने के बाद पहले मैंने फॉरेन जाने की सोची, फिर मैंने सोचा नहीं अपनी ज़मीन से जुड़े आदमी हैं, खेती करेंगे आगे आगे। फूड प्रोग्रेसिव फार्मिंग में बहुत बड़ा फ्यूचर है नए बच्चों को। मैं तो सबको कहूँगा सब खेती करें। जी जी। तो अभी बात आई सामने 28 तारीख को शाम को मामला सभी को पता है, काफी बड़े स्तर पर किसानों का आंदोलन भी शुरू हो गया है। सोनी बीज भंडार को लेकर जो है खाद का मामला सामने आया था। जो गुजरात की जो कंपनी है टेंट लगाकर ताला लगा दिया गया। अब अगले एपिसोड में जो पवन नाम का जो मुनीम था उन्होंने बताया कि लाख रुपए को लेकर जो है सेटिंग की बात जो है उसने अपने मीडिया के माध्यम से रखी थी। तो पूरी सच्चाई बताएं किस तरीके से ये जो लगता है आपको गोलमाल चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है वर्मा जी, मेरा कंपनी को तो हमने कभी दोष नहीं दिया। हम तो नहीं कहते भी गुजरात की जो कंपनी है उसका नकली माल है, हमने ये बात कभी नहीं कही। हमारा तो सिर्फ यही फंडा है कि कंपनी के बैग्स में ये शख्स गलत कुछ कर रहा है। हमें जो अनुमान है, जो हमें शंका हुई, जो हमने देखा, प्रैक्टिकली करके देखा। मैंने अकेले नहीं देखा, किसान यूनियन के जितने भी सैकड़ों किसान कल भी जुड़े थे, परसों भी, सबका ये एक्सपीरियंस है। अभी ये असली डीएपी नहीं है। बात आ जाती है पैसों की, ठीक है। उसमें क्या है कि जो भी बंदा, जो भी जिम्मेदार, मेरे वर्गा या कोई भी किसान इस चीज को आउट करेगा, ब्लैकमेलिंग, इस चीज को, काला बाजारी को, तो उसको इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। पहले मैंने देखा कि जैसे पहले एक घरोंडे में मुद्दा हुआ, उसको भी जो आगे लगे उनको बदनाम कर दिया गया, भाई आप इन्होंने रिश्वत ले ली, इन्होंने ये कर दिया। अब मेरे ऊपर भी वो हो रहा है। जिस दिन मान लो शाम को 5 बजे ये टेम्पो आता है, यहाँ पे ये ड्राइवर आ गया है, उसके आधे घंटे के अंदर ही मैंने डिप्टी डायरेक्टर साहब को, अपने ब्लॉक ऑफिसर दैया को, उनको डॉक्टर शर्मा को, एसडीओ साहब को, सबको कॉल कर दिया। यदि मैंने पैसे लेने होते
तो मैं ये काम क्यों करता? कल को सब बोलेंगे मेरे खिलाफ। ये ड्राइवर भी कह देगा भी सरदार जी ने लाख रुपए की डिमांड करी है, क्योंकि इन बेचारों पे प्रेशर है। वो मुनीम भी कहेंगे भी सरदार जी ने लाख रुपया मांगा है। इनके साथी और भी 5-7 आगे आएंगे, क्योंकि ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको चारों तरफ से शाम दाम दंड भेद करके ये दबाने की कोशिश करेंगे। पर मेरा तो यही है, मेरा सोनी परिवार के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। मेरा हिमांशु से, मेरा उसके चाचा महिंदर सोनी से, मेरा उसके पिताजी से मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अभी भी करता हूँ। देखो, यदि उनका सैंपल पास आ जाता है तो मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। मैं तो सिर्फ इसी चीज पे लगा हुआ हूँ भाई, मेरे को ये गलत लगा। मेरे को नहीं, जिस भाई ने, आपने वहां मौके पे देखा होगा जब कल बैठे थे, एक 40 एकड़ का जिम्मेदार है बेचारा, उसके आलू ही नहीं चल रहे जिसमें ये खाद डाला हुआ है। एक यहाँ धर्मेंद्र राणा है, उसकी गेहूं ही खराब होनी शुरू होगी। आप लोग उनके खेतों में जाओ ना, आपको वो बंदे बताएंगे भी हमारा कितना लॉस है। देखो, मेरे ऊपर इल्जाम लगने हैं। अभी तो ये छोटा सा इल्जाम लाख रुपए का लगा रहे हैं, मेरे ऊपर तो 10 लाख के भी लगाएंगे। कोई 3 लाख का भी फेसबुक पे डालेगा, कोई 15 लाख का भी डालेगा, कोई 1 करोड़ भी बोलेगा। पर ऐसा है, मेरे को इस पैसे की कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ ये मामला, मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मैंने अपनी शिकायत ऊपर पहुंचाई है। बाकी प्रशासन जो अपनी कार्रवाई करेगा। मेरे को प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है, मेरे को अपने किसान यूनियन पे भी पूरा भरोसा है। मैं 200 किलो का फार्मर हूँ। यदि मेरे खेत में वर्मा जी ये खाद डल जाता है ना, तो 2 बार डल जाए ये खाद, मेरी जमीन बंजर हो जाएगी। आप इस बात को समझो। जो खेती है ना, खेती के लिए, जैसे बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे उपयोगी है ना, तो खेती के लिए डीएपी खाद, यूरिया, पोटास, ये चीजें उसके लिए दूध का काम करती हैं। मेरी बात सुन, यदि वही हमें जार मिल रहा है तो हम आवाज भी ना उठाए। हमारी आवाज को दबा रहे हो, हमारे को धमकियां दे रहे हो, हमारे को प्रेशर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना? आप सच्चे हो, हम ये कहते हैं भी आप ठीक हो। आपके साथ मेरी को पर्सनली, मेरा इनके साथ शादी ब्याह तक आना जाना आया है, बड़े घरेलू रिलेशन है। हिमांशु मेरा छोटा भाई वर्गा है, महिंदर सोनी के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है। उनके पिताजी के मैं हमेशा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके पैरी हाथ लगाता हूँ। पर मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप सच्चे हो तो आप झूठ ना बोलो प्लीज। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। आप ठीक है, मैंने ये मेरा नहीं, वहाँ इनकी यूनियन के जितने भी वहाँ मार्केट थी, सभी दुकानदारों ने सैंपल देखे हैं, गोड़ के देखे हैं। उन्होंने प्राथमिकता जो शुरू में फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है ना, वो ये पड़ता है कि ये डुप्लीकेट डीएपी है। इतना ऑयल ऊपर आ जाता है, इतना नहीं आना चाहता ये। अब हम इस बात को ये कह रहे हैं अभी कंपनी का ये है, कंपनी का, हमने कंपनी का नाम ही नहीं लिया। हम तो कहते हैं जी हमारे को तो कंपनी तो मान लो यमुनानगर से बैग आते हैं, इन्होंने बोला, उनका बंदा आया भी यमुनानगर से माल, हमने 250 टन माल यमुनानगर से महिंदर सोनी के नाम बिलिंग की है। ठीक है, उस बिलिंग पे जो बिल्टियां कटी होंगी, जिस गोडाउन में माल रखा हो उसका स्टॉक रजिस्टर, या उसकी बिल्टियां, या उनके ट्रकों के नंबर, या उनके ड्राइवरों के नंबर, सारा डिपार्टमेंट चेक करे ना। इनकी मशीनों में जो डीएपी चढ़ा होगा, जो भी सामान फर्टिलाइजर आया है, उसके ऊपर किसके अंगूठे लगे हैं, किस जिम्मेदार ने लिए हैं। कोई एक जिम्मेदार मैं तो है नहीं, सैकड़ों जिम्मेदार बैठे थे जो उनसे इनसे ले गए थे। क्या उनके अंगूठे लगे हैं? क्या इन्होंने, मेरे को तो कह रहे हैं बिल नहीं ले, बिल हमने नहीं दिया, हमारे गोदाम से चोरी हो गया, टेम्पो वाला चोरी करके ले गया, या हमारे मुनीम ने चोरी कर दिया। मेरे कहने का मतलब है आप सब सच्चे हो, हम झूठे हैं। हम किसी बात पे आपके साथ विरोध नहीं करना चाहते। हमारा तो सिर्फ एक मकसद है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, और सारे किसान भाई जागरूक हो जाएं। मेरे को सोनी और से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं उनसे कुछ ऐसा कोई मेरा उनके साथ कोई लगाव। उनका सैंपल पास आ जाए, वो सरकार ये कह दे भी सैंपल पास है। किसान यूनियन के लीडरों ने, किसान यूनियन के मेंबर्स ने अपने लेवल पे 2-3 जगह सैंपल आज कल भेज दिए हैं, 2-3 आज भेज रहे हैं। वो उनकी भी रिपोर्ट्स आ जाएगी, उनकी भी आ जाएगी, सरकार डिपार्टमेंट की भी आ जाएगी, तो मिलान हो जाएगा। और जिस दिन अब जो कुछ होना है, मान लो ये काम यूनियन ने कहा भी किसानों के साथ धोखा हो रहा है, भी इसको 7-8 दिन के लिए दुकान को बंद कर दिया जाए। ये यूनियन का और इनकी पेस्टिसाइड वालों की यूनियन का पंचायती फैसला हुआ वहाँ पे, उनकी महिंदर सोनी की सहमति हुई है भी इस दुकान को जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आएगी हम इसको बंद रखेंगे। तो ठीक है, बंद रहने तो हमने क्या करना भाई साहब। तो उसके बाद रिपोर्ट ठीक आ जाएगी तो हम फिर सोनी साहब से माल लेने चले जाएंगे। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है उनसे,
हम तो भाईचारे वाले आदमी हैं, हम छोटे से शहर में रहते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, हमारा सबसे प्यार है। हमारा तो सिर्फ मान लो मेरा व्यवसाय है, मैं अपने व्यवसाय के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, अब समझो इस बात को, और ना किसी अपने जिम्मेदार भाई को नुकसान होने दूंगा, जो मेरा अपना पर्सनल। तो कहीं ना कहीं बात सच्चाई को लेकर जो है लगातार बता रहे हैं कि सच्चाई को लेकर जो है मैं निष्पक्ष तौर पर जिस तरीके से जो किसान यूनियन का पंचायती फैसला हो, चाहे उच्च अधिकारियों की जांच हो। सबसे बड़ा अब टॉपिक आप देख सकते हैं, नरपाल जी खड़े हुए तो ये अब आप कल जो है अपने कट्टे जो है मंगवाए क्रिप्को के, ये सर इसके बारे में डिफाइन कीजिए। ये सर क्रिप्को का मार्का लगा हुआ है, ये क्रिप्को का, ये मैं कल लाया हूँ, ठीक है, मैं आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। ये मैं इसके अंदर ये मैंने खाद डाल दी 1 मुट्ठी, ठीक है, ये आप इसको यहाँ पे रख दो इसके सामने, तो ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, ठीक है जी। से ये आपको बता दूं, ये खाद ये आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिप्को का कट्टा है, इसकी फिनिशिंग आप कट्टे की आप देख सकते हैं, भारत डीएपी, और किस तरीके से क्रिप्को का आप लोगो आप देख सकते हैं। और अभी इन्होंने इस कट्टे को खोला है, ये आप देख सकते हैं, ये ध्यान से आप समझिए कि ये जो डीएपी है, अब इसका एक कंपैरिजन कर रहे हैं। और वहीं जो शंका को लेकर जो मामला सामने आया था, अब इस कट्टे से वो सैंपल ले रहे हैं जिसमें डीजल की स्मेल आई थी। जी सर कंटिन्यू। ये सर एक्चुअली क्या है कि यही कंपनी इस डीए को भी बनाती है, यही कंपनी क्रिप्को को भी देती है, यही कंपनी सरदार को भी देती है, ठीक है। हम सरदार इतना अच्छा ब्रांड है, सरदार की बहुत मशहूरी, हम सारा माल उन्हीं का ही बरतते हैं, हम बहुत मतलब इस ब्रांड के हम फैन थे, हैं अब भी हैं। पर ये जो इस दुकान से माल आया, ये मैं इसका सैंपल डाल रहा हूँ आपके सामने, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इनका डाल दिया। चलो आप, ये मैंने इस कट्टे के सामने रख दिया, ठीक है। ये मैं एक तिल्ला लेता हूं गोलने के लिए, ये मैंने इसमें डाल दिया और ये मैंने डाल दिया इसमें, ये मैंने आप इसके सामने मैं ये जो सोनी बीज भंडार से आया वो है, उसको मैं गोल रहा हूं। ये नीचे देखो सफेद होना शुरू हो गया सर, जी। देखो ये अब थोड़ी देर में देखना बिल्कुल सफेद हो जाएगा और ऊपर काला ऑयल आ जाएगा। और इसको मैं शाम तक रखूंगा तो ये गुलेगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा। ये देखो ये गुड़ गया, थोड़ी देर इसको रहने दो। अब मैं इसको क्रिप्को वाले डीएपी को मिक्स कर रहा हूं। पहले तो आप इन दोनों को सूंघो, अब आप अपने कैमरे से ये देखो भी ये कितना सफेद है और ये कितना सफेद है नीचे। तो ये देखिए जी बता रहे कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनके आप देख सकते हैं दोनों हाथों में किस तरीके से। तो आप दोबारा ये पकड़ो बेटा, एक मिनट इधर आओ। तस्वीरें ये देखो, ये अभी जस्ट 2 सेकंड हुए हैं इसको गोले को, और ये मैं इसकी परत आपको दिखा रहा हूं, ये देखो। और ये काला तेल है ये। अब आप मेरे को इसको काला तेल क्यों बोल रहा हूं, दिखाता हूं इसको। एक पानी लाओ बेटा, इसको धो के देखो ये उतरता है, देखो लाओ पानी लाओ। तो ये आप देख सकते हैं, यदि ये तेल नहीं होगा तो ये पानी से धोया जाएगा। किस तरीके से अगर तेल को लेकर कितनी मात्रा जो तेल की ज्यादा जो है इसमें थोड़े से डीपी में अगर ये पूरा कट्टा खेतों में डाला जाएगा तो आप परिणाम देख सकते हैं किस तरीके से खेतों में लेयर जो है वो आ जाएगी। नरपाल जी ने बोला है कि जो खेतों में जमालपुर से किसान है वहां पर जाए। आप इस पे बेटा इस पे पानी डालो ऊपर। ये देखो ये मैं इसको धो रहा हूँ, ये देखिए धोने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जो काला तेल है ये बिल्कुल ऐसे ही तेल की जो मात्रा है नहीं आप जो है नहीं उतरती नजर आ रही है। अब मैं कपड़ा दो बेटा, इसको साफ करो। अब मैं दूसरे में दिखाता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं अब ये जो क्रिप्को का जो किस तरीके से कपड़ा दो इन्होंने बोला, उसकी आप जांच को लेकर जो बेसिक फंडामेंटल है जो जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डुप्लीकेसी को कहीं ना कहीं जो है आपके सामने। अब ये मेरा हाथ साफ हो चुका है, ये क्रिप्को का है, ये मैंने इसमें उंगली डाली, ये आया, कहीं काला लगा है। ये आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल जो क्रिप्को का इन्होंने जो डीएपी डाला था, जो खाद डाली थी, और आपको मैं उसकी लेयर आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें कोई भी आपको तेल की लेयर ऐसी नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहीं पर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोनों में अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अब आगे दिखाता हूँ। ये इसके सैंपल जो है जा चुके हैं। ये देखो ये उंगली में इस पानी में धोता हूँ, उसकी धोई थी इसकी। देखिए जो इस पे कुछ रह गया है, देखिए जो असली जो
डीएपी था उसको लेकर इन्होंने जब साफ किया तो आपके सामने लाइव तस्वीरें। सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं घरोंडा से किस तरीके से नरपाल अब एक और छोटा सा शक जाहिर किया था उसको लेकर इन्होंने अभी असली और नकली का जो अभी जो चल रही है। एक थोड़ा सा और एक और उदाहरण है। ये मैंने इसका डीएपी अपने हाथ में लिया, जी जी ये मैं इसको रगड़ रहा हूँ, जी जी, ये आप देख सकते हैं, ये मैं इसको रगड़ रहा हूँ, ये सफेद होना शुरू हो गया और काला तेल मेरे हाथों पे लगना शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं एक और उदाहरण के माध्यम से, ये देखो ये काला तेल मेरे हाथों पे आ गया, तेल इनके हाथ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें, ये दूसरा उदाहरण इन्होंने दिखाया। अब दूसरा दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, आप आप देख सकते देखो, हैं कपड़ा दे हरियाणा बेटा, का एक किसान जो है लाल मेरा कपड़ा ले आओ, सच्चाई की लड़ाई लड़ता हुआ। ये देखो मेरे हाथ से कालक नहीं उतर रही, ये आप देख सकते हैं। ये देखो, ये देखिए मिट्टी से जो है हाथ धोते हुए नरपाल वीरक जो है हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं। अब उसके बाद असली जो डीएपी है उसको लेकर जो कृपको का डीएपी है उससे अभी एक दोबारा जो है चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या उससे काला तेल हाथ में लगेगा या नहीं लगेगा। फार्म हाउस पे इस समय मौजूद है, जमीन से जुड़े हुए हैं पहले के तमाम जो यहाँ फार्म हाउस पे जो उसमें रात को भी ये जो कार्य करते हैं साथी ये मौजूद है। अब बने रहिएगा, ये सच्चाई हम पूरी वीडियो में आपको डालेंगे, दिखाएंगे। अब सर अब ये मैं क्रिप्को का ओरिजिनल डीएपी, जो ये भी उसी कंपनी का, गुजरात बेस्ड का, वो भी गुजरात बेस्ड का, गुजरात बेस्ड कंपनी सबको डीएपी दे रही है। ये देखो ये डीएपी आ गया, क्या इसका कोई रंग चेंज हुआ है? ये आप देख सकते हैं, कोई जो रंग है वो कोई भी चेंज होता है। क्या मेरे हाथों पे काला तेल लगा है? तो ये तस्वीरें आपके सामने कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लड़ाई उसी की लड़ी जा रही है। अगर नरपाल जी इस प्रकार का तेल अगर खेतों में इस्तेमाल होगा तो कितने गंभीर परिणाम आ सकते हैं सामने जमींदार है। ये खाद हमारे खेतों में 2 बार डल जाए, 4 बार डल जाए तो हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। ये इनका बिजनेस है, ये गलत खाद दे के ये फिर क्या होता है कि जब ये पानी आएगा हमारी फसल खराब होनी शुरू हो जाएंगी तो हम क्या जाएंगे, हम रोएंगे, उनके पास जाएंगे दुकानदारों के पास, भाई हमारी फसल नहीं चल रही, वो हमें कहेंगे ये फूट वाली ले जाओ, ये माइको राजा ले जाओ, ये फलानी दवा ले जाओ फूट के लिए, इससे ग्रोथ अच्छी होगी। मतलब उनका बिजनेस है ये, एक गलत चीज दे के, एक बीमारी दे के मरीज को, और डॉक्टर उसके इलाज के पैसे ले रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो करोंडा कितनी लगभग खेती जो है आपके अंदाजे में हो रही होगी इस प्रकार? 9100 एकड़ जमीन पूरे गरोंडा ब्लॉक की है, ठीक है। और अब मेरे को तो इस बात का भी संशय होता है कि उस दिन कंपनी का बंदा आया, वो कहता है 250 टन माल 5000 एकड़ कट्टा अकेले सोनी को हमने दिया है। 9100 एकड़ जमीन पूरे गरोंडा ब्लॉक की है और 5000 कट्टा अकेले सोनी बीज भंडार को मिला है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाओ कि आधे से ज्यादा रेशो में गरोंडा ब्लॉक में, पूरे करनाल ब्लॉक में 11000 डीलर हैं और एक डीलर को 5000 कट्टा डीएपी का मिल रहा है। किसी सोसाइटी में डीएपी नहीं है, किसी सोसाइटी में हम जा रहे हैं तो डीएपी नहीं मिल रहा, किसी में एक गाड़ी आ गई, किसी में 2 आ गई, वो मैटर नहीं है। अब मान लो खेड़ी का लगा रहा हूँ, जगदीप जी बोल रहे थे, या मेरे को सारी नॉलेज पक्की नहीं है, मतलब यदि मैं अपनी सोसाइटी में जाता हूँ तो मेरे को डीएपी नहीं मिला, तो मेरे को तभी तो इन प्राइवेट दुकानों से लूटने की जरूरत पड़ रही है, तभी तो ये काम हो रहा है मेरे साथ। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का अधिकारी भी थोड़ा गलत हैं। मैं मतलब आपको ये समझाना चाहता हूँ, उनको भी जिम्मेदारों के साथ पहले, उनको सबसे पहले सरकारी सोसाइटियों में, सरकारी समितियों में, क्रिप्को पे, इन पे माल भेजना चाहिए। और तो उसके बाद मुख्य मांग क्या रखना चाहेंगे? मुख्य मांग मेरी तो कुछ नहीं है योगेश जी, मेरी तो ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मेरी किसी से कोई लगाव दुश्मनी नहीं है। बाकी रही बात जो मेरे इल्जाम आ रहे हैं मेरे ऊपर, भाई ₹1,00,000 रुपया सरदार जी ने मांगा है, ये भाई भी मौके पे था, इससे पूछ लो, मांगा था भाई मैंने ₹1,00,000 रुपया। टेम्पो वाले बोल रहे थे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं जी, वहाँ दुकान पे जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं 5 लाख रुपया सरदार जी मांग रहे हैं। तो किन्ने बोला आपको बात की? कहाँ से पता लगी 5 लाख? किन्ने बोली बात? नहीं बोल रहे थे वहाँ पे शाम को। कौन बोल रहे थे शाम को? सोनी। अच्छा, बस ये देख लो। तो उस टाइम मेरे फार्म पे 15 जिम्मेदार थे। कहोगे तो मैं उन सबको, आप तो आप आगे हो, जब भी आप बुलाओगे तो मैं सबको बुला के मैं आपकी बात करवा दूंगा। ये तो इल्जाम मेरे पे लगने हैं। इस भाई को भी कल को प्रेशर करेंगे, इसकी एफआईआर कर दी तो इसको बोलना पड़ेगा भाई ₹1,00,000 रुपया सरदार जी मांगे, ये क्या देगा, लिया है सरदार जी ने, मांगा है सरदार जी ने। तो मेरे कहने मेरे पे जितने मर्जी इल्जाम लगा लो, करो आप प्रूफ, कोई बात नहीं।
बाकी ये गोरख धंधा बंद होना चाहिए। मेरे को जो सजा मिलेगी मिल जाएगी। आप अपने आप पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मामला हुआ सारा? और आपका गोदाम से ले गया था अपने कट्टे 10 किसके गोदाम से लेके? सोनी गोदाम से। जी जी और यहाँ पे नकुल देख के यहाँ नकली हार पाया ये। जी। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें की सबसे बड़ी बात है सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। 200 किलो की खेती करने वाला जो किसान है वो जब इस नकली डीएपी ये अब देखो होश उड़ जाते हैं। आप देख ये देखो ये आप किस तरीके से ये देखो छोटे भी ये देखो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। ये देखो काला तेल, ये देखिए काला तेल आप देख सकते हैं। डीएपी की जगह काला तेल जैसे ये आप हालात आप प्रैक्टिकली ये भी देख सकते हैं। इसके सैंपल गए हुए हैं जांच के लिए, इन्हीं पानी से भी नहीं उतर रहा। सैंपल जो है वो गए हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने शेयर करते रहिएगा। ये फार्म आप देख सकते हैं। इनका इस फार्म पे कई 100 एकड़ की जो खेती है एक किसान जो जमींदार करता है, जमींदार के हालात आप समझ सकते हैं कि जब जीरी का सीजन आता है कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, गेहूं का सीजन आता है, तो कहीं ना कहीं सच्चाई लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि सच्चाई के साथ किसी भी जमींदार का नुकसान ना हो, चाहे वो व्यापारी हो या जमींदार हो। जो फार्म पे इस समय जो कट्टे जो हैं डीएपी के आए थे अब वो उतारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे टेम्पो वाले को वापस भेजा जा रहा है क्योंकि सच्चाई को लेकर, क्योंकि ये भी एक टेम्पो चलाकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ये देखिए जी ये आप कट्टों पे आप पैचिस बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं तेल के जो पैचिस हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और वीडियो में से तो आप समझ नहीं पाएंगे लेकिन स्मेल आ रही है डीजल की, काफ़ी ज़्यादा काले तेल की स्मेल साफ महसूस हो रही है। काफ़ी ज़्यादा स्मेल यहाँ पर मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये देखिए जो टेम्पू था 2 से 3 दिन से यहाँ खड़ा था, तो उसको लेकर जो है अब ये जो कट्टे जो हैं उतार कर वो अपनी रोजी रोटी जो चलाएगा। लेकिन जब जांच जो है उसको लेकर कहीं ना कहीं आप तस्वीरें आपके सामने हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए। ये नकली असली के खेल में कितनी हजारों एकड़ फसल बर्बाद होगी उसकी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं नरपाल बता रहे हैं, वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।